और इस वक्त बड़ी खबर है, योगी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि 10 से 15 मई के बीच मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। नए मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। ये बड़ी खबर आ रही है। मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरे हैं जिन्हें मौका मिल सकता है। कई मंत्रियों के विभाग में बदलाव भी हो सकता है। मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की तैयारी चल रही है। भूपेंद्र चौधरी का मंत्री बनना लगभग तय है। पूजा पाल को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं कृष्णा पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, 6 नए चेहरों को जगह मिल सकती है योगी मंत्रिमंडल में, और इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा हुई है। ये बात सामने आ रही है। वहीं भूपेंद्र चौधरी को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। 10 से 15 मई के बीच ये बदलाव देखने को मिलेगा। कहा यह जा रहा है कि फाइनल लिस्ट तैयार हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लिस्ट तैयार हो चुकी है। 6 नए चेहरे शामिल हैं। इस लिस्ट में कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी हो सकता है, यानी कि जिम्मेदारी बदली जा सकती है। मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की भी तैयारी की गई है। महिला आरक्षण विधेयक, संशोधन विधेयक गिर जाने के बाद से ही लगातार बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। वहीं विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर बीजेपी अपनी सरकार में, अपनी कैबिनेट में, चाहे केंद्र हो या राज्य की सरकारों में, महिलाओं को कितनी जगह देती है। इसी बीच खबर आ रही है कि यूपी के कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है। जो नई लिस्ट आएगी उसमें महिलाओं की भूमिका भी देखने को मिलेगी। कृष्णा पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। तो वहीं पर पूजा पाल के नाम को लेकर भी चर्चा है कि उनका नाम भी इस नई लिस्ट में शामिल है। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संकेत, और क्या जानकारी मिल रही है कैबिनेट विस्तार के मद्देनजर? प्रदेश में जो बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार है, वो मंत्रिमंडल विस्तार अब लगभग 10 से 15 मई के बीच हो सकता है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने तैयारी पूरी कर ली है। नामों के मंथन पूरा कर लिया है और लगभग 6 नए चेहरों को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें जो सबसे खास बात है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी योगी मंत्रिमंडल में। वजह साफ है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में महिलाओं को लेकर महिला संशोधन अधिनियम और महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को घेर रही है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे असम के आए, उसके बाद पहले ही भाषण में अपने सबसे पहले उद्बोधन में उन्होंने सीधे तौर पर मंच से कहा कि यूपी में किस तरीके से महिलाओं, वहां पर समाजवादी पार्टी यूपी की जो है उसने महिला आरक्षण का विरोध किया। जाहिर सी बात है कि महिलाओं के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी अब बड़े स्तर पर उठाना चाह रही है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो यूपी मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। उसमें जाति समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। कृष्णा पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की विधायक है और इनसे 2 कोटे पूरे हो रहे हैं। एक तो वो महिला है, दूसरा वो पासी बिरादरी से आते हैं। पासी बिरादरी का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में बढ़ेगा और दलित कोटे से हैं। जाहिर सी बात है, कृष्णा पासवान का नाम बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वहां से फाइनल हो गया है। उत्तर प्रदेश नेतृत्व से जल्द ही जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें कृष्णा पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरा जो नाम है वो है पूजा पाल का, और तीसरा जो भूपेंद्र चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। दरअसल पश्चिम यूपी को अगर सियासी लिहाज से देखा जाए तो पश्चिम यूपी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही उर्वरक सियासी लिहाज से जमीन नहीं है। जो 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 125 में से 96 सीटें जीती थी पश्चिम यूपी में, जबकि वहां पर किसान आंदोलन था और जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ में थे। तो ऐसे में बीजेपी अपनी जाट लीडरशिप को मजबूत करने के लिए पश्चिम यूपी में वो चौधरी भूपेंद्र सिंह को कैबिनेट मंत्री बना सकती है और इनका नाम लगभग फाइनल है, चौधरी भूपेंद्र सिंह का। इसके अलावा जो नामों की चर्चा है उसमें मनोज पांडे का भी नाम सामने आ रहा है। वो रायबरेली से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। बगावत उन्होंने की थी राज्यसभा चुनाव में और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो ऐसे में मनोज पांडे को भी उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, यानी कि 6 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। वही कई ऐसे मंत्री हैं जिनके विभागों को भी बदला जा सकता है। जी, इस पर भी बात करेंगे। संकेत, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जातीय क्षेत्रीय समीकरण के साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि महिलाओं को लेकर भी बैलेंस और मजबूत किया जाए। 6 नए चेहरों की बात हो रही है कि इस लिस्ट में फाइनल है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि लगभग वो नाम फाइनल है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। साथ ही कई मंत्रियों के विभाग में, यानी कि उनकी जिम्मेदारियों में बदलाव भी देखने को मिलेगा।
तो 2027 से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार, और ये समझिए कि आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार होगा अगले विधानसभा चुनाव से पहले, और यही वजह है कि एक लंबे मंथन के बाद लिस्ट तैयार की गई है।